की अपील, गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग। भारत ने कहा शांति का कोई विकल्प नहीं, संवाद ही रास्ता। गाजा में स्वास्थ्य सेवाओं का पतन, 95% अस्पताल क्षतिग्रस्त, 6,50,000 से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित, संकट गहराता। भारत ने सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग। भारत का संदेश, मानवीय संकट से निपटने के लिए वैश्विक एकजुटता जरूरी। भारत फिलिस्तीन हितों का पुराना समर्थन, $4 करोड़ की सहायता। इजराइल का पलटवार, हमास के दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इजराइल का दावा, 4,500 ट्रक मानवीय सहायता गाजा में भेजे गए। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए भारत ने कूटनीति पर दिया जोर। नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो दुनिया के सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक है, फिलिस्तीन और पश्चिम एशिया का संकट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हालिया बैठक में भारत ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है और यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक मानवीय अपील है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने जो कहा वह दर्शाता है कि भारत हमेशा से मानवीय संकट को तत्काल दूर करने का पक्षधर रहा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा और इस मुद्दे पर भारत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है। पी हरीश ने यूएनएससी की त्रैमासिक खुली बहस के दौरान गाजा और पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर भारत का रुख साफ किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगे का रास्ता साफ है और भारत इस संबंध में लगातार आगे बढ़ता रहा है। मानवीय त्रासदी जारी नहीं रहनी चाहिए। उनकी सबसे बड़ी चिंता मानवीय स्थिति की लगातार बिगड़ती हालत थी। हरीश ने स्पष्ट किया कि बिगड़ती मानवीय स्थिति से निपटने के लिए केवल हमलों पर रोक ही काफी नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लोगों के सामने आने वाली मानवीय चुनौतियों के समाधान के लिए हमलों में रुक कर विराम ही पर्याप्त नहीं। गाजा में बुनियादी जरूरतों की कमी, भोजन, ईंधन, चिकित्सा सेवाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का पतन। WHO के अनुसार गाजा में लगभग 95% अस्पताल क्षतिग्रस्त या नष्ट। शिक्षा का अधिकार छीनना, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 6,50,000 से ज्यादा बच्चे 20 महीनों से अधिक समय से स्कूली शिक्षा से वंचित। 6,50,000 से ज्यादा बच्चे 20 महीनों से अधिक समय से स्कूली शिक्षा से वंचित। पी हरीश ने कहा कि गाजा में लोग हर दिन भोजन और ईंधन की भारी कमी, अपर्याप्त चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच जैसी बुनियादी चीजों की कमी से दूर हैं। पी हरीश ने कहा कि गाजा में लोग हर दिन भोजन, ईंधन की भारी कमी, अपर्याप्त चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच जैसी बुनियादी चीजों की कमी से जूझ रहे हैं। WHO का अनुमान है कि गाजा के लगभग 95% अस्पताल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 6,50,000 से ज्यादा बच्चे 20 महीनों से ज्यादा समय से स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। भारत ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम और सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई पर पुरजोर वकालत की है। पी हरीश ने साफ शब्दों में कहा कि शांति का कोई विकल्प नहीं है, युद्ध विराम लागू होना चाहिए, सभी बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा कोई अन्य समाधान नहीं है। यह भारत की उस पुरानी नीति को दर्शाता है जिसमें वो बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान को ही प्राथमिकता देता है। मुख्य बिंदु, शांति ही एकमात्र विकल्प, युद्ध विराम की तत्काल आवश्यकता, सभी बंधकों की रिहाई, बिना शर्त रिहाई की मांग, संवाद और कूटनीति, समस्याओं के समाधान का एकमात्र रास्ता। पी हरीश ने कहा कि शांति का कोई विकल्प नहीं है, युद्ध विराम लागू होना चाहिए, सभी बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र विकल्प है।
इसके अलावा कोई अन्य समाधान नहीं है। पी हरीश ने फिलिस्तीन के प्रति भारत के ऐतिहासिक समर्थन को भी दोहराया। वह समर्थन केवल मौजूदा संकट तक सीमित नहीं है बल्कि दशकों पुराना है। उन्होंने बताया कि भारत के फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ ऐतिहासिक और मजबूत संबंध है। हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं और फिलिस्तीनी हितों के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। यह गर्व की बात है कि भारत फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पहले गैर अरब देशों में से एक था। वह दिखाता है कि भारत ने हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है। ऐतिहासिक और मजबूत संबंध, फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ भारत की एकजुटता, अटूट प्रतिबद्धता, फिलिस्तीनी हितों के प्रति भारत का दृढ़ संकल्प, पहले गैर अरब देश, फिलिस्तीनी राज्यों को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश, आर्थिक सहायता, भारत वर्तमान में प्रत्यक्ष सहायता और UNRWA जैसे संगठनों के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों की सहायता के लिए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की मदद कर रहा है। पी हरीश ने कहा कि भारत के फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ ऐतिहासिक और मजबूत संबंध हैं। हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं और फिलिस्तीनी हितों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम फिलिस्तीनी राज्यों को मान्यता देने वाले पहले गैर अरब देश थे। भारत वर्तमान में प्रत्यक्ष सहायता और UNRWA जैसे संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों की सहायता के लिए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की मदद कर रहा है। इस बीच इजराइल ने गाजा को मानवीय सहायता की आपूर्ति पर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दिए गए बयानों को खारिज कर दिया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस संगठन पर हमास के दुष्प्रचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इजराइल का कहना है कि इस तरह के बयान युद्ध विराम के लिए चल रही बातचीत को नुकसान पहुंचा रही है। इजरायली प्रतिनिधि ने यह भी दावा किया कि लगभग 4,500 ट्रक भोजन, आटा और बच्चों का खाना लेकर गाजा में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 700 से ज़्यादा सहायता ट्रक वर्तमान में गाजा के अंदर है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर यह दर्शाता है कि ज़मीनी हकीकत पर मतभेद अभी भी गहरा है। मुख्य बिंदु: इजराइल का खंडन, मानवीय सहायता पर अंतर्राष्ट्रीय बयानों को खारिज किया। हमास के दुष्प्रचार का आरोप, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर आरोप, बातचीत में बाधा, ऐसे बयानों से युद्ध विराम वार्ता को नुकसान। इजराइल का दावा, 4,500 से अधिक सहायता ट्रक गाजा में प्रवेश कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र पर आरोप, 700 से अधिक सहायता ट्रक संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित करना एक जटिल चुनौती है। भारत ने अपने बयान से ये साफ कर दिया है कि वह मानवीय त्रासदी को प्राथमिकता देता है और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से स्थायी समाधान का पक्षधर है। यह सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। ये देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की इन अपीलों पर कितनी गंभीरता से ध्यान देता है और क्या गाजा के लोगों को जल्द ही इस मानवीय संकट से मुक्ति मिल पाएगी। स्थायी शांति की चुनौती, पश्चिम एशिया में समाधान की जटिलता, भारत का संदेश, मानवीय संकट प्राथमिकता, संवाद और कूटनीति ही रास्ता, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका, भारत की अपील पर ध्यान देने की आवश्यकता, भविष्य की उम्मीद, गाजा के लोगों के लिए मानवीय संकट से मुक्ति की आशा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को समझने में सहायक होगी। देखते रहिए निशानेबाज और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।